24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। आपको बता दें कि 6 नवंबर में रविवार को गांव वजीराबाद में रहने वाले स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार और क्षेत्र की बड़ी समस्याओं के खिलाफ हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पैदल मार्च निकाला। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होने हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने चल रहे विकास कार्यों में, जिसमें मुख्य तौर पर गांव वजीराबाद में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे नाले की भ्रष्टाचार को लेकर नगर निगम और चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ यह पैदल मार्च निकाला। स्थानीय लोगों की मांग है कि नाले के संबंध में सूचना अधिकार के तहत प्राप्त टेंडर की कॉपी के मुताबिक ऐसे कई बड़े बिंदु हैं जिनके सामने आने से भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है और इस भ्रष्टाचार की जानकारी विधायक दिलीप पांडे जी को भी दी गई है। उनके द्वारा भी इस संबंध में अब तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है जिस पर जनता को विश्वास हो। ऐसे क्षेत्र में लोगों ने विधायक दिलीप पांडे और नगर निगम से नाराजगी जाहिर करते हुए यह मांग की है कि नाला निर्माण कार्य में निष्पक्ष जांच हो और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। क्षेत्रीय लोगों ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल आगाज हुआ है और आगे की वो इसी तरह अन्य भ्रष्टाचार के खिलाफ क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के खिलाफ इसी तरह आवाज उठाया करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। देवेंद्र शर्मा जी, पैदल मार्च निकाला है आज आप लोगों ने नाले को लेकर, क्या है आखिर पूरा? सर, मैं यहाँ गली नंबर 12 वजीराबाद गांव का निवासी हूँ और मुझे यहाँ करीब 20-21 साल हो गए रहते हुए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि खाली नाले के लिए ही हमने मार्च नहीं निकाला। हमारे यहाँ के जो भी सार्वजनिक मुद्दे हैं जिससे जनता त्रसित है, परेशान है, उन सारे मुद्दों का संयुक्त रूप से हमने यहाँ पे मार्च निकाला है। समय समय पर हमारे कई सारे दोस्त, हमारे कई सारे पड़ोसी अपने अलग अलग तरीके से आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन अब जब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है तो आज लोग सड़कों पे उतर पड़े हैं कि अब ये चुनावी समय, कहते हैं चुनाव के समय पे सभी नेता हमारी बात सुनने के लिए विवश हो गए, जनता की बात सुनने के लिए विवश होंगे। तो हम किसी राजनीतिक पार्टी को प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ना ही ये जो आज का हमारा प्रोग्राम था ये किसी तरह से राजनीतिक है। ये सब गैर राजनीतिक तरह से वजीराबाद गाँव के निवासियों की तरफ से ये प्रोग्राम था और हमने इसमें ये रखा कि यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं हम आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू और यहाँ पे जनता को आगाह करें, जनता को चेताएं। निकल के आए? जी बिल्कुल। आज जैसे काफ़ी लोगों ने हमें रास्ते में रोक के समर्थन दिया है और लोगों में अवेयरनेस आई है, लोगों ने पूछा है और लोगों ने हमें समर्थन भी दिया है और सब लोग खड़े होंगे। आज ये एक दीपक की जोत जली है और इससे लाखों दीपक यहाँ जलेंगे और काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे। ये छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आंदोलन के रूप में यहाँ खड़ी होगी और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं या जो यहाँ काम हो रहे हैं, उनमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है या जो जिन समस्याओं पर यहाँ काम नहीं हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि इस अवेयरनेस के बाद, आज की जागरूकता के बाद और आगे बढ़ेगा और जनता अपने कामों को करा पाएगी। जो भी यहाँ पे संबंधित विभाग के अधिकारी जनता को नज़रअंदाज करते हैं, करप्शन करते हैं और जो सही पैमाने हैं उन पर काम नहीं करते हैं। जैसे आपने नाले की बात रखी है तो ये कहीं RTI में निकल के आया कि जो मटेरियल, जो सरिया, जो सीमेंट, जो मसाला लगाना चाहिए था या जो चौड़ाई नाले की दीवारों की होनी चाहिए थी, जैसा कि RTI से पता चला, वो यहाँ नहीं हो रहा है। जनता ने यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देखा है। जैसे कि जो नाले पहले बने हैं, यहाँ 12 साल पहले एक नाला बना है, MCD के चौधरी सुरेंद्र सिंह निगम पार्षद थे, करीब 12 साल हो गए उस नाले को बने। आज तक सरकारें बदली, अधिकारी बदले, लेकिन कभी भी उस नाले की सफाई नहीं की गई। आज वो पॉलीथीन से और कूड़े करकट से भरा पड़ा है। सब लोगों को केवल जनता को एश्योरेंस मिलते हैं जब भी एक बारिश आती है तो गली नंबर 14 से लेके 12, 8, 6, 4 इन सारी गलियों का जो पानी का निकासी है वो सब जाम हो जाती है और नालियों का पानी सड़कों पे आने से वहाँ तालाब बन जाता है सड़कें, जिसमें से कि महिलाएं, बच्चे और सब पीड़ित लोग ऑफिस जाते और काम पे जाते और आते घुटनों तक पानी में निकलते हैं। तो ये सारी ऐसी समस्याएं हैं। जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, हमने ये भी रखा है, हमारे वजीराबाद की जो भी सड़कें हैं, जो वहाँ भी चौड़ी सड़कें हैं, वहाँ अवैध पार्किंग जुड़ी हुई है। नाले की हाँ, नहीं नाले नहीं, ये सारी समस्याओं के लिए हम बात करेंगे। खाली बहुत भारी समस्या है। जैसे कि हमारा रामघाट की साइड से जो रोड जाता है जगतपुर, उस तक चौड़ा रोड की गई, लेकिन उस पर ट्रकों की भारी जाम रहता है और लोग पार करके 12-12, 14-14 घंटे यहाँ के निवासियों को परेशान करते हैं। जैसे आप देखेंगे संगम विहार चौक से लेकर जगतपुर तक जो रोड है, उस पर वोल्वो बसों की भारी भरकम अवैध पार्किंग रहती है और सड़कों पे जाम लगा रहता है। ऐसे ही दुनिया भर के लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण किया हुआ है, जहाँ जिससे स्थानीय निवासी बहुत परेशान है। इंडिविजुअल कोई भी आवाज़ उठा नहीं सकता, कोई लड़ नहीं सकता, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। आज हमारे साथ जरूर 10 लोग हम इकट्ठे हुए हैं, कल उम्मीद है 100 होंगे और परसों 1000 होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम ये जागरूकता अभियान चला रहे थे और ये मैं फिर दोबारा से बताना चाहूँगा, ये अभियान
पूरी तरह से गैर राजनीतिक था। बहुत अच्छा था जी। क्या नाम है आपका? मैं विकास त्यागी हूँ। विकास त्यागी जी, तो क्या लग रहा है इस जो पैदल मार्च निकाला है, कुछ हल निकल कर आएगा नाले निर्माण को लेकर? देखो, जब जनता त्रस्त हो जाती है और सरकार से अपनी विषय में पुकार के वो हताश हो जाती है, तो हमें ये मिलकर, सब लोगों से मिलकर जनहित में हमने एक पैदल ये मार्च निकाला है, जिसमें जगह जगह तो बोरिंग के पानी निकल रहे हैं, टैंकर अवैध रूप से जा रहे हैं। जो यहाँ का मुख्यमंत्री है दिल्ली का, जब ये कहा जाता है दिल्ली बुद्धिजीवी की लोग रहते हैं, और यहाँ ये कहा जाता है कि शराब को पियो, गली गली शराब के ठेके खुल रहे हैं, ये खुल रहे हैं, और पढ़ाई में कह रहे हैं कि बहुत अच्छा अव्वल काम चल रहा है, जबकि बच्चे बिल्कुल रिजल्ट उनका बिल्कुल डाउन है। अवैध रूप से पार्किंग चल रही है, जो कंटेनर आ रहे हैं उनमें ये नहीं पता माल कहाँ का कैसा आ रहा है। तो ये मतलब वजीराबाद एक कॉमर्शियल रूप के रूप में आ गया है। कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, राजनीति को इन्होंने एक धंधा बना दिया है। हाँ, सड़क को लेकर पैदल मार्च किया है, नाले को लेकर क्या लग रहा है आपको? हल देखिए, निकलेगा कुछ? बिल्कुल पैदल मार्च हमारी मजबूरी है। जो इससे पहले लिखित रूप से जो कार्रवाई करनी थी वो की जा चुकी है, उसमें से कुछ निकल के नहीं आया, मतलब किसी ने स्टैंड नहीं लिया, तब हमको मजबूरी में फिर पैदल मार्च करना पड़ा। ये पैदल मार्च जनता की अवेयरनेस के लिए है। हालांकि किसी भी इलाके में तमाम तरह की समस्या होती है, लेकिन बुनियादी आज जो हमारी समस्या है वो नाले की समस्या है। इस पर पहले भी बात हो चुकी है, तमाम अनियमितताओं पे बात हो चुकी है। लगभग 7-8 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ ये नाला है जो बन रहा है। एमसीडी इसको बना रही है दिल्ली सरकार का या एमएलए का, इसमें बजट लगा हुआ है और लगभग 1 करोड़ रुपए का इसमें सॉलिड गबन है। करीब 15-16 लाख रुपए का प्लास्टर वर्क जो इसमें होना था वो पूरी तरह गायब है। जो इसमें 12 mm का सरिया लगना था वो 10 mm का सरिया लगा के, और वो भी आधी क्वांटिटी में लगा के काम किया गया है। जो इसकी वॉल्स की थिकनेस थी, बेड की थिकनेस थी, वो उसमें भी देखिए, किसी भी निगम चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। हमारा किसी भी नेता को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, और हमें निगम चुनाव में भी किसी को भी हमारा नुकसान पहुंचाने का, फ़ायदा पहुंचाने का इरादा नहीं है। ये पूरा हमारा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, पूरा सामाजिक है, पूरा जो हमारा एफर्ट्स हैं वो पूरे सोशल हैं। हमें किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो काम है वाजिब तरह से होने चाहिए, वही हमारी मांगे है।